सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। हम लोग 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए हुए हैं अभी, एंड इसलिए इस वीडियो में हम लोग कुछ सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को आंसर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि भाई चेस्ट के बाद ट्राइसेप ट्रेन करते वक्त उतनी एनर्जी नहीं बचती और उतने अच्छे से नहीं ट्रेन कर पाता। ट्राइसेप चेस्ट के बाद इसलिए अलग से आर्म डे ऐड किया था, तो सही क्या है? देखो, जब तुम चेस्ट को ट्रेन करते हो तुम विदाउट ट्राइसेप चेस्ट को ट्रेन कर ही नहीं सकते। कोई भी जब तुम प्रेस करते हो, मेनली चेस्ट के लिए तुम प्रेस ही करते हो, डंबल प्रेस, चेस्ट प्रेस, जो भी प्रेस तुम कर रहे हो उसमें ट्राइसेप इन्वॉल्व होगा। तो अगर वो पहले से फटीग हो रहा है, एक्चुअली इट इज़ अ गुड थिंग कि तुम्हें ट्राइसेप में अलग से पूरे जान लगाने की जरूरत नहीं है। छोटे मसल्स में फ्रीक्वेंसी ऐड करना ज़्यादा बेटर है रेदर देन ज़्यादा एक्सरसाइज करना। 3-4 सेट लगाओ, 5-6 सेट लगाओ। ट्राइसेप उतना बड़ा मसल नहीं होता है, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस काफ़ी रहता है। स्टिल अगर तुम्हें लगता है कि ट्राइसेप तुम्हारा लैगिंग है तो तुम उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो। वीक में जब तुम्हारा लेग्स रहता है उसके साथ तुम एक बार ट्राइसेप के 2-3 सेट लगा सकते हो, 4-5 सेट लगा सकते हो, बट एक दिन पूरा डेडिकेटेड ट्राइसेप को देना मेक सेंस नहीं करता। कम लगाओ, अच्छे से लगाओ, इंटेंसिटी के साथ लगाओ, अननेसेसरी का जंक वॉल्यूम मत भरो। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, ये एक्चुअली फैट लॉस के रिगार्डिंग है कि सर आई हैव बीन इन दिस जर्नी फॉर लॉन्ग, आई डिड लूज लाइक 20 kg इन 6 months with a calorie deficit and later I continued with weight training. Got irregular with diet and weight training also. Now I have gained back 7 kg and struggling to get back. I go to gym irregularly and don't really stick to a good diet and eat as per craving. At a bad state mentally, any suggestions for maintaining? एक्चुअली मैंने इसको रिप्लाई किया हुआ है, बट आई थिंक कि काफ़ी लोगों को ये क्वेरी होती होगी। देखो यार, अगर तुम कोई भी जर्नी पे हो तो जो उसका प्रोग्रेस है वो लीनियर नहीं है कि वो हमेशा ऐसे जाएगा। उसका कुछ लीनियर ऐसे रहता है, तुम्हारे अप्स आएंगे, फिर डाउन्स आएगा, फिर तुम्हारा अप आएगा। हो सके तो एकदम डीप में चले जाओ, एंड इट्स लाइफ, ऐसा ही होता है। अप डाउन ये लगे रहते हैं। मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं रहना है, डिसिप्लिन पर डिपेंड रहना है, रिपीटेटिव बोरिंग चीज़ें करनी है। एक्चुअली में जो भी बोरिंग चीज़ें हैं उसमें ज़्यादा रिजल्ट मिलता है। ज़्यादा ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें, हैक्स वगैरह को मत ढूंढो, रिपीटेटिव बोरिंग चीज़ें करो। बाकी एक और क्वेश्चन है, रनिंग से कम नहीं होगा क्या? तो देखो, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। रनिंग अकॉर्डिंग टू मी इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ फैट लॉस। वो बेकार है रनिंग करना। लाइक रनिंग तुम अपने कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए करो, वेट ट्रेनिंग करो, एंड उसके बाद 10 मिनट के लिए वीक में 2 से 3 बार तुम कार्डियो कर लो। मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा किसी भी फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स को तुम एंजॉय करो। टेबल टेनिस खेल सकते हो, बैडमिंटन खेल सकते हो, तुम क्रिकेट खेल सकते हो। साथ में खेलोगे, सर्कल बनाओगे, वहाँ पे बातचीत होगी तो मेंटली भी अच्छा फील करोगे। तो आई थिंक स्पोर्ट्स इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कार्डियो। हैव स्पोर्ट्स एटलीस्ट 2 to 3 times अ वीक। एक बार भी खेलोगे ठीक है, उतना भी कार्डियो चलेगा, बट वेट ट्रेनिंग को प्रायोरिटाइज करो ना। यहाँ पे एक क्वेरी आई है मेरे सोयाबीन वाले वीडियो से। मैं फैट लॉस कर रहा हूँ, 10 kg हो भी गया है एंड 10 kg और करना है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए बताओगे कि आगे भी कोई दिक्कत ना आए लूज स्किन की? क्या करूँ जिससे आने वाले समय में मेरी स्किन लूज ना हो? तो भाई साहब, आप वेट ट्रेनिंग करो। आप हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन ट्रेनिंग करो। 3 दिन अगर ट्रेन करते हो तुम फुल बॉडी वर्कआउट लगाओ, 4 दिन कर सकते हो तुम अपर लोअर लगाओ, अगर 6 दिन कर सकते हो तुम पुश पुल लेग लगाओ, बट वेट ट्रेनिंग को प्रायोरिटाइज करो ना। एक और फाइनल क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आंसर करूंगा। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस होंगे इसको मैं अगली वीडियो में कोशिश करूंगा कैटर करने का। एंड आई एम प्लानिंग कि मैं हर सैटरडे को एक Q&A का सेशन रखूँ जहाँ पे तुम्हारे जो भी टॉप क्वेरीज है उसमें से मैं 5 क्वेरीज को आंसर करने की कोशिश करूंगा। एंड सॉरी, थोड़े डिले पे मेरी वीडियोस आ रही है, मेरे पास अदर भी काम है। नाउ गोइंग बैक टू द क्वेश्चन कि मैं घर का खाना खाता हूँ फिर मेरा फैट लॉस नहीं हो रहा। तो देखो यार, घर का खाना मतलब हेल्दी खाना नहीं होता है। तुम्हारे मन में एक भ्रम पाला गया है कि यार अगर तुम घर का खाना खा रहे हो तो बहुत सही है। पहली बात तो इंडियन किचन कार्ब से ऑब्सेस्ड होता है। रोटी, चावल, बिस्किट, मिक्सचर, जो भी चीज़ तुम कंज्यूम करते हो, ट्रस्ट मी, कार्ब्स डोमिनेंट है वो सारे। तुम अपने प्रोटीन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो। प्रोटीन डिफिशिएंट थोड़ी हमारी इंडियन डाइट होती है। अगर तुम चावल, दाल, सब्जी खा रहे हो, चावल में भी कार्ब्स है। तुम्हारा जो दाल है, हाँ दाल जिसको तुम प्रोटीन सोर्स मान रहे हो, वो पहली बात तो कंप्लीट प्रोटीन है ही नहीं। कंप्लीट प्रोटीन क्या है इस वीडियो में चेकआउट कर सकते हो, सारा कुछ डिटेल में मिल जाएगा। प्रोटीन के बारे में इतना जान जाओगे कि किसी को भी तुम लेक्चर दे सकते हो आधे घंटे तक खड़े होके। खैर, तो जो तुम्हारा दाल है वो भी प्रोटीन सोर्स नहीं है, इट इज़ ऑल्सो द मेन कार्ब सोर्स। एंड तुम्हारी सब्जी, तुम भुजिया खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, समोसे खा रहे हो, तुम्हारा प्रोटीन है कहाँ? प्रोटीन डोमिनेंट खाना खाओ। अगर मैं, चलो ठीक है डोमिनेंट छोड़ो, एटलीस्ट
70-80 ग्राम 100 ग्राम प्रोटीन पहुंचाओ अपने होल डे में। एंड अगर तुम्हें प्रोटीन सोर्स ऊपर वीडियो चाहिए, यहाँ पे वीडियो है, चेकआउट कर लेना। हमारे पास अदर भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर मैं कोशिश करूंगा अगले सैटरडे को वीडियो बना के अपलोड करने की। एंड आई ट्राई कि मैं हर सैटरडे एक Q&A का वीडियो लेकर आऊँ, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो तुम्हें वीकली मिल जाएगी एंड एक ब्लॉग में कोशिश करूंगा बनाने की। थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, बट यार थोड़ा सपोर्ट कर देना। अगर तुम्हारे कोई और भी टॉपिक हैं, अगर तुम्हारे कोई और भी क्वेरीज हैं, कोई और भी डाउट्स हैं, तुम बिना बेझिझक होके तुम मुझे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे भी, कहीं भी तुम मेरे से पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम की हैंडल डिस्क्रिप्शन में होगी, वहां जाके भी फॉलो कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। बाय।